अगर आपको सारे राज को साइंटिफिक रीति से या चक्र की रीति से जानना है तो हमारी चैनल पर सब कुछ मिलेगा। नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकेंगे। लेकिन दुआ तब मिलती है जब हमारी कमेंट से दूसरों को फायदा होता है, तब दुआ निकलती है। तो घर बैठे पुण्य कमाने का साधन है दुआ। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज मुरली में आया कि कुछ विकर्म रहे होंगे तो दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। कैसे पता चले विकर्म अभी रहे हुए हैं? उत्तर है, देखो, विकर्म माना पाप कर्म, संचित कर्म, वो द्वापर से शुरू होते हैं। लेकिन द्वापर में इतने पाप कर्म नहीं होते हैं। ज्यादातर जैसे जैसे कलयुग शुरू होते हैं और अंत आता है तो वो इतने बढ़ जाते हैं, जो कहते हैं कि ये जो भी पर्वत है वो जैसे कीड़ी कितनी होती है, ऐसे इसके भी लेयर्स बनते हैं। हमारे जो भी हम सोचते हैं उस अनुसार एक वाइब्रेशंस जो भी बाहर आते हैं और उसके लेयर्स बनते हैं हमारे चक्र के आसपास। तो ये जो लेयर्स बनते हैं वो एक सीडी की तरह है। जैसे कैसेट या वीडियो सीडी ऑडियो वगैरह होती है, तो वो एक लेयर्स की तरह, एक गायन के बाद दूसरा गायन, एक लाइन के बाद दूसरी लाइन, ऐसी गोल गोल घूमती है ना। ऐसे ही हमारे जो ये कर्म है, ऐसे जन्म बाय जन्म लेयर्स बने हैं। उसमें से खत्म भी होते हैं, नए भी बनते हैं। और जैसे जैसे कलयुग का अंत आता है वैसे वैसे ये बढ़ते जाते हैं। क्योंकि अभी कलयुग में हम ज्यादातर नेगेटिव व्यर्थ टॉक्सिक विचार ही करते हैं, क्योंकि अवगुण हमारे एक्टिव हो गए हैं और विकर्म बढ़ गए हैं। तो इसीलिए भगवान ने आके हमें विधि बताई कि कैसे इसको हम एक झट को समाप्त कर सकते हैं, भस्म कर सकते हैं, और फिर से हम 24 कैरेट सोना बन सकते हैं। तो ये जो विकर्म है वो पहले तो हमारे इस जन्म का जो भाग्य बनकर आया है उसके लेयर्स होते हैं 7 चक्र के आसपास। और फिर इस जन्म में ज्ञान में आने से पहले या ज्ञान में आने के बाद भी हमने कितने नेगेटिव व्यर्थ चलाया, वो भी उसके लेयर्स बनते गए हैं। तो उस पहले जन्म इस अंतिम जो इस जन्म का जो भाग्य बना है वो लेयर्स पहले तो खत्म करना है। तो उसके लिए ही हम हमेशा कहते हैं कि ये जो योग की 4 अवस्था है उसमें पहली अवस्था, इसमें मैंने बताया है रोज क्या क्या करना है। वो पहली अवस्था फाउंडेशन है। जब ये फाउंडेशन पक्का हो जाता है फिर हम अगले में पहुंच सकते हैं। तो ये फाउंडेशन बनाना का अर्थ ही यह है कि इस जन्म के जो भी नेगेटिव लेयर्स है वो कंप्लीटली भस्म हो जाए
और पॉजिटिविटी से ये चक्र भर जाए। फिर हम पुरुषार्थ करते हैं, योग अच्छा लगता है, तो हमारी ये कैसेट जो जन्म बाय जन्म की है वो घूमती रहती है। और जैसे जैसे हमारे पाप कर्म भस्म होते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे जो भी ऐसे कर्म हैं जो कड़े हो गए हैं, हमें फल देने के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन वो चार चीजों जो हमने कर्म की गुह्य गति जो आध्यात्मिकता से बताई है वो सुनो, उसमें आपको समझ में आएगा। वो राह देख रहे होते हैं, तो जो संकल्प से बने हुए या जो अभी तक सूक्ष्म में पड़े हैं वो तो भस्म हो जाते हैं, लेकिन जो कड़े फल देने के लिए तैयार है वो फिर से उछलेंगे। तो उस समय हमारी अवस्था अनुसार हम उसको पार करते हैं। यहाँ ही पुरुषार्थ है। अगर अवस्था अच्छी नहीं है और वो बाहर जब कर्म भोगना आती है, पेपर आता है, तो हम फिर से उसका नेगेटिव चिंतन करके गट्टा बना देते हैं और नई भोगना उत्पन्न करते हैं, जिसको हम व्याज कहते हैं। तो ऐसे हमारे ये कर्म बनते भी जाते हैं, अच्छे बनते हैं, फिर बिगड़ते हैं। इसीलिए आज मुरली में भी कहा कि सुकर्म बहुत कम है। तो जब तक हम विचारों को पॉजिटिव नहीं बनाते, हमारा दिनचर्या मनचर्या सेट नहीं होती और सारी सिस्टम रिसेट नहीं होगी, तब तक पहली ही अवस्था अभी हम चल रहे हैं, ये हम समझ सकते हैं। बाद में अगर हम जैसे जैसे इस अवस्था को पार कर लेते हैं, तो धीरे धीरे हम सभी चीजों से डिटैच होते जाएंगे। जैसे संपूर्ण संतुष्टता मैं कहती हूँ हमेशा, कोई भी चीज, वस्तु, व्यक्ति, वैभव, कोई भी चीज, ये शरीर भी याद ना आए, इससे भी डिटैच। माना कोई भी इस शरीर से पेपर आए तो कोई हमें असर ना करे। तो ये सुकर्म बनाने का अर्थ ही यह है, फिर से ये लेयर्स पॉजिटिव बनाकर हमारे 7 गुणों को एक्टिव करना है, और तभी हमारी जो आत्मा में जो शक्ति है 24 कैरेट बनना है वो भरती जाएगी। और ये आत्मा का करंट ही कुंडलिनी है। तो जैसे जैसे हमारी कुंडलिनी ऊपर जाती है और अनाहत चक्र तक पहुंचती है, तब तक हमारे विकर्म होते हैं, बैलेंस होते जाते हैं। फिर हम नंबर 1 में आने के लायक बनते हैं। तो संपूर्ण संतुष्टता होगी, एक भी नेगेटिव नहीं होगा, फुल स्टॉप तुरंत लग जाएगा। कर्म की गुह्य गति ड्रामा का ज्ञान इतना हैंडी होगा, माना इतना हमारे अंदर फिक्स हो गया होगा कि जिससे कोई नेगेटिव चिंतन ही नहीं चलेगा, और स्वप्न शुद्ध पवित्र हो जाएंगे। तो और इसके लिए हमने बताया, हम भी गृहस्थी है, तो गृहस्थ में रहते कैसे ये करना है, सभी धारणाएं योग युक्त युक्ति युक्त करना है, कभी भी जल्दबाजी नहीं करना है। उसकी 17 ऑडियो तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में आती है, और ये YouTube चैनल पर भी मंथन करके सारे राज मक्खन बनाकर रखे हैं। कुंडलिनी चक्र, शास्त्रों, सबकी रीति से स्पेशल टॉपिक में ज्ञान के और भक्ति के बहुत सारे राज मिलेंगे। तो ये सब बातों जितनी आप उसको समझने का प्रयत्न करेंगे, यहाँ वहाँ फाफा मारेंगे, जैसे कुत्ता यहाँ वहाँ घूमता रहता है, वो न घर का रहता है न घाट का रहता है। तो हम भी ये सुने ये सुने ये सुने और विधि ही नहीं अपनाएंगे,
तो कहाँ का भी नहीं रहेंगे, बस प्रजा में आ जाएंगे। इसीलिए खुद को चेक करना है, ये अवस्था खुद को ही पता चलती है। हाँ, सेवा के लायक बन हम कईयों को आप समान बनाने की सेवा करते हैं, इससे थोड़ा सबको पता चलता है, लेकिन अच्छी अवस्था तो हमें ही पता चलती है, कितना समय में फुल स्टॉप लगता है। यह है ज्ञान स्वरूप बनना। इसका मैंने बहुत सारे टॉपिक रखे हैं कि ज्ञानमयी अवस्था और ज्ञान स्वरूप अवस्था, ये दोनों महत्व की है। तो ज्ञान स्वरूप बनते हैं तो हमारी चाल चलन, चेहरे, वाणी, व्यवहार सब में ज्ञान प्रकट होगा, तो और सबका सहयोग भी मिलेगा। ज्ञान में तो सब नहीं आएंगे, लेकिन सहयोग जरूर मिलेगा। तो विधि से ही सिद्धि प्राप्त होगी। तो ऐसे अपने आप को अभी चेक करो कि विकर्म विनाश हुए हैं। ओम शांति। ओम शांति। और हाँ, ये विकर्म नए ना बने, उसके लिए भी पुरुषार्थ करना पड़ता है।